जय श्री कृष्ण मित्रों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, मेष राशि वाले जातकों को बतलाना चाहेंगे कि आज मेष राशि वाले जातकों के खुलेंगे बड़े राज, यानी कि पिछले जन्म में आप कैसे मरे थे और आप क्या थे। तो मित्रों, वह सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आप आखिरी तक अवश्य देखिएगा। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना राशि फल आपको मिल सके और आप आने वाले दिनों को इस प्रकार से बेहतर बना सको। तो मित्रों, आपको ये बतलाना चाहेंगे, महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क यह है कि मुझे सारे जन्म की याद है, लेकिन तुझे नहीं याद होने का कारण तेरे लिए यह संसार नया और तू फिर भी आसक्त पालन बैठा है। तो मित्रों, इसका कहने का अर्थात है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र का ग्रहण करता है, वैसे ही जीवा आत्मा पूर्ण शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। तो मित्रों, उन तीनों धर्मों के सनातन हिंदू, जैन और बौद्ध के तीनों धर्म मानते हैं कि पूर्व जन्म की एक सच्चाई है। हम आपको उसके पिछले जन्म को जानने के लिए वह कुछ तरीके आपको बतलाएंगे तथा आपके जीवन में इसी प्रकार से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो मित्रों, पूर्व जन्म के कई लोग और आस्थाओं ने शोध किए हैं और आप इस शोध से पूर्व जन्म में बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं। उन्होंने खुद के लिए भी पिछले जन्मों के बारे में विस्तार से बतलाया है। हालांकि आधुनिक युग में पूर्व जन्म पर अमेरिका और विजिलेंट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अन्य तरह के रिसर्च किए हैं। 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब जिससे आपको उससे बायोलॉजी लिखी थी, जिसने सबसे महत्वपूर्ण शोध किताब बनाया गया है, जिससे आपके जीवन के कई स्रोतों के बारे में बतलाया गया है। जिससे आपको बतला दे, शांतनु पितामह भीष्म के पिता का नाम था शांतनु। उनका पहला विवाह गंगा से हुआ था। पूर्व जन्म में शांतनु राजा महा अभिषेक थे। उन्होंने बड़े ज्ञान कर यज्ञ करने के स्वर्ग प्राप्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और राजश्री, जिसमें महासाफी भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय गंगा का आना हुआ और गंगा को देखकर राजा मोहित हो गए और एकटक उन्हें देखने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भासी, तुम मृत्यु लोक जाओ। जिससे गंगा को तुम देख रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम सब उस पर क्रोध करोगे, तब इस शाप से मुक्त हो जाओगे। तभी भीष्म, हिंदू धर्म में 33 प्रमुख देवी देवताएं हैं, जिसमें 8 वसु भी हैं। वहीं 8 वसुओं ने गंगा के कोख से जन्म ली थी और गंगा नदी में बहती जा रही थी। लेकिन गंगा के 8वें पुत्र को राजा शांतनु ने नहीं बहने दिया। इन 8 को गुरु वशिष्ठ ऋषि के मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देते ही मनुष्य योनि से मुक्ति कर दिया था, लेकिन 8वां पुत्र रह गया। यही 8वां पुत्र भीष्म पितामह कहलाया। साथ ही यमराज को ऋषि मानकंड ने शाप दिया था, जिसके चलते यमराज को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। विदुर को यमराज का अवतार माना जाता है। यह धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में निपुण थे। उन्होंने जीवन भर करु वंश से हित के लिए कार्य किए। साथ ही साथ कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब बुद्धि प्राप्ति कर रहे थे, तब उन्हें बोध प्राप्त करने के पहले पिछले कई जन्मों का स्मरण हुआ। बुद्ध
गुरु यानी गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ बहुत ही रोचक हैं। साथ ही 8 ऐसे बातों के बारे में आप जानें जिससे आपका पूर्व जन्म सिद्ध हो जाए। भगवान से की आज्ञा से आपको भगवान ने किसी विशेष कार्यों के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देती हैं। पुण्य समाप्त हो जाने पर संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुखी भोगती है। तब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है, वह आत्मा दिव्य मुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो पुण्य जन्म लेता है और तभी उनका दूसरा जन्म भी होता है। पुण्य का फल भोगने के लिए कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अध्यात्म पुण्य कर्मों के जाते हैं जिससे मृत्यु हो जाती है। तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती हैं। पाप का फल भोगने के लिए साथ ही साथ बदला लेने के लिए, बदला चुकाने के लिए अकाल मृत्यु हो जाने पर और अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए यह किया जाता है। साथ ही मित्रों, यह आपके जीवन की कोई भी प्रयोग नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है जिसके अनुसार यह बतलाया गया है। मित्रों, आपको बतला दें, इससे अगर आपको किसी प्रकार की आहत हो तो हमें क्षमा करें। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा।